दोस्तों आप रोज़ सुबह घर से वर्कआउट करने के लिए जाते हैं या शाम को आप जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब भी आप रनिंग करने के लिए निकलते हैं घर से आप सोचते हैं कि आज मैं एक पूरा अच्छी तरह वर्कआउट करूंगा, जो परफॉर्मेंस मैंने आज दी है रनिंग में वही मैं कंटिन्यू रखूंगा और कल भी ऐसा ही वर्कआउट करूंगा। जब भी आप रनिंग शुरू करते हैं, आप चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं चाहे स्प्रिंट वगैरह लगा रहे हैं, जब भी आप ये वर्कआउट कर लेते हैं तो आप थोड़ा थक जाते हैं। आप सोचते हैं जो मेरा दिन का टारगेट था, मेन जो टारगेट है रनिंग करने का वो पूरा हो गया, बाकी चलो छोड़ो स्ट्रेचिंग वगैरह हम कल करेंगे, तो ये आप सोच लेते हो। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, रनिंग तो चलो आपने कर ली है, लेकिन जो स्ट्रेचिंग आप छोड़ देते हैं वो एक मेन पार्ट है। अगर आपने अगले दिन अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेचिंग आप कभी भी मिस मत कीजिए। स्ट्रेचिंग के बहुत से बेनिफिट हैं, चाहे आप जिम करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे आप एक रनिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है मसल को कूल डाउन करने के लिए, अगले दिन अच्छा वर्कआउट करने के लिए। तो जो मेन बेनिफिट है स्ट्रेचिंग के वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि स्ट्रेचिंग का कितना मेन रोल है एक रनर के लिए, और चाहे आप कोई भी जिम करते हैं चाहे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि जब भी आप कुछ देर रनिंग करते हैं, कुछ देर आपको हो जाती है कंटिन्यू रनिंग करते हुए, तो क्या होता है आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से आपकी जो लेग्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ते हैं जब आप रनिंग खत्म कर लेते हैं, या मसल आपके टाइट हो जाते हैं और दर्द होते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड है इससे आपको बाहर निकलने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं लैक्टिक एसिड का जो असर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। जो आपके टाइट मसल हैं उन्हें आराम मिलता है थोड़ा जब वो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। तो वर्कआउट अगले दिन करने के लिए वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि वो कूल डाउन हो जाते हैं। इसलिए लैक्टिक एसिड को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज लैक्टिक एसिड को दूर नहीं करते, आप स्ट्रेचिंग नहीं करते काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि कुछ घंटों तक आपके जो मसल है वो टाइट रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अगले दिन वर्कआउट करने में प्रॉब्लम आती है, और जो आपकी एक रियल परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, लैक्टिक एसिड से बाहर निकलने के लिए आपकी अपर बॉडी स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं वर्कआउट के बाद तो उससे क्या होता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स जो आपके हैं उनमें लचीलापन आता है, मसल टाइट नहीं रह जाते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई नया पर्सन रनिंग शुरू करता है तो आपने देखा होगा जो उसका स्टेप है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता रनिंग में, क्योंकि उसके जो मसल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन जब आप रोज़ रोज़ स्ट्रेचिंग करते हैं आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है मसल में वो बढ़ती है, उससे आपका स्टेप है जो वो भी लंबा होता है, और आपके जो मसल है उसमें लचीलापन आ जाता है, उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल देते हैं। और अपर बॉडी के लिए और आपकी जो लेग्स है इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल है वो अच्छा रहे आपकी बॉडी में, ठीक है। इसलिए आप हमेशा याद रखें स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम अगले बेनिफिट की बात करें, जो कई बार आपने देखा होगा जो भी पर्सन रनिंग करता है या उसे कुछ दिन रनिंग करते हुए होते हैं, उसके यहाँ गर्दन के बैक साइड या उसके बैक जो होती है बैक पोर्शन होता है वहाँ पर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं वो हैप्चुअल नहीं होते। और रनिंग जब आप करते हैं, जब आपका जो वेट है आपकी लेग्स के ऊपर आता है, जो भागते हुए झटके लगते हैं उनकी वजह से बैक पेन होती है। लेकिन जब आप वर्कआउट करने के बाद या रनिंग करने के बाद आप स्ट्रेच करते हैं, जो अपर बॉडी के जो जैसे हिप फ्लेक्सर हो गए, ठीक है, इस तरह के जो आप हिप फ्लेक्सर को करने के लिए या ग्लूट मसल की स्ट्रेचिंग करने के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, तो उससे क्या होता है आपकी जो बैक पेन है वो आपको आराम मिलता है, कूल डाउन होते हैं मसल्स। इसलिए दोस्तों अपर बॉडी की जितनी ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करना, लोअर की भी उतनी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिए रनिंग के बाद आपने स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है इन चीज़ों को दूर करने के लिए। दोस्तों अगला जो मेन बेनिफिट ये है कि आपने देखा होगा, चाहे आप कोई फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं चाहे कोई मेल देख रहे हैं, आपकी जो बॉडी का पोस्चर होता है, काफ़ी आपने रनर भी ऐसे देखे होंगे, उनका जो पेट है वो एक एंगल बनाकर खड़े होते हैं, पेट अंदर की तरफ होता है। तो आपकी जो जब आप अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे क्या होता है आपका जो बॉडी पोस्चर है वो सही होता है,
आपकी जो चेस्ट है बाहर की तरफ रहती है, आपके शोल्डर जब आप स्ट्रेच करते हैं उनमें पावर बढ़ती है स्ट्रेच करने से, फ्लेक्सिबिलिटी तो आती है, साथ में और भी जो आप स्ट्रेच करते हैं आपका पोस्चर सही होता है उससे, ठीक है। इसलिए बॉडी के पोस्चर को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है स्ट्रेचिंग। दोस्तों ये मैंने आपको जो मेन बेनिफिट्स बताए हैं, मसल को कूल डाउन करने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके जो मसल में दर्द होता है उसके लिए जरूरी है, या मसल में जो ब्लड है सर्कुलेशन है वो जरूरी है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसलिए स्ट्रेचिंग के ऊपर आपने पूरा ध्यान देना है। अगर 70% आपकी परफॉर्मेंस वर्कआउट करने से हो रही है सही, तो 30% जो है वो स्ट्रेचिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो या नहीं। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं भी करते, आप सिर्फ एक हफ्ता स्ट्रेचिंग करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा, अगले दिन भी आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस जाएगी, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रनिंग को लेकर या हाई जंप को लेकर या फिटनेस को लेकर, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपके साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।